वर्ल्ड हार्ट डे पर मेदांता अस्पताल जम्मू द्वारा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की फ्री जांच के साथ उन्हें फ्री ईसीजी व ब्लड शुगर आदि के टेस्ट भी किए गए। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मरीजों की जांच की और उन्हें अपने हार्ट को स्वस्थ रखने संबंधी कई टिप्स दिए। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इसे लेकर कई हॉस्पिटल्स में आज कैंप का आयोजन भी किया गया है, लोगों को फ्री सुविधा दी जा रही है। उसी कड़ी में मेदांता हॉस्पिटल जम्मू में भी फ्री जो है एक कैंप लगाया गया है, जिसमें हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है, जिस पर आज यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आज मेदांता में जो कैंप लगाया गया उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो जो लोग आ रहे हैं उनको दी जा रही है। नमस्कार, सबसे पहले आपका धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले हार्ट डे पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हार्ट जो है ये ऐसा ऑर्गन है, ऐसा सबसे हार्ड वर्किंग मसल है हमारी बॉडी की, जो कि 1 मिनट में 4 से 5 लीटर ब्लड जो है हमारे हर एक बॉडी के सेल तक पहुंच जाती है और उनको नरिश करती है, इंक्लूडिंग अपनी हार्ट की मसल्स को। तो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं 3 मेजर आर्टरीज़, जिनको कॉरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं, और ये आर्टरीज़ जो है हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो आज हम एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो करूँगा कि जो हमने रखा है मोस्टली ये अवेयरनेस कैंप टाइप का है, जिसमें कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल का मैसेज दे रहे हैं, जिससे कि हम अपने हार्ट की जो है अच्छे से ध्यान रख सकें। तो आज हमने यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं वो एक तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं रहता कि उनका ब्लड शुगर का लेवल जो है बढ़ा हुआ है काफ़ी देर से, और क्योंकि उसका कोई ऐसे लक्षण नहीं उनको नज़र आते शुरू में, तो वो अल्टीमेटली जो है उनके हार्ट की हेल्थ पे भी जो है वो असर करता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हम कर रहे हैं उनका रैंडम। उसके बाद हमने ईसीजी रखा हुआ है, जिन पेशेंट्स को ईसीजी की रिक्वायरमेंट है, जिनको कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उनको वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्लस अदर कोई भी किसी पेशेंट के सिम्टम्स को देख के अगर उसको किसी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो हम कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर सभी का मॉनिटर कर रहे हैं, और वाइटल्स जितने भी हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हो गया, हार्ट रेट हो गया, वो सभी हम देख रहे हैं। एक है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है हम लोग अडॉप्ट करें, क्योंकि देखा गया जो सबसे कॉमन जो डिज़ीज़ दिखाई देती है पेशेंट्स में, उसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, CAD लिखते हैं जिसको इन शॉर्ट। तो उसमें सबसे लाइफस्टाइल डिज़ीज़ ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका लाइफस्टाइल। अगर तो हम अपनी फूड हैबिट्स जो हैं, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि फूड हैबिट्स हमारी ठीक नहीं है, तो ये डायरेक्टली हम अपनी जो आर्टरीज़ हैं जो कि अपने हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनको जो है ब्लॉक करती हैं। उसमें जो एक प्लाक बोलते हैं, ये जो अपने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लाक, ये जो फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो धीरे धीरे हमारी आर्टरीज़ में जो जमना शुरू हो जाता है, और उस एक टाइम आता है कि वो उसको ब्लॉक कर लेता है आर्टरी को। जैसे ही ब्लॉक करता है तो उसके बाद हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। तो हार्ट अटैक एक तो हो गया कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, उसमें कोई सिम्टम नहीं आता तो आदमी निश्चिंत रहता है। तो जब जो आर्टरी है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, तो एक टाइम आता है कि वो हमें फिर हार्ट में पेन चलने पे, या इवन जब आप बैठे हुए हैं, खड़े हैं, लेटे हुए हैं, तब भी वो पेन होनी शुरू होती है। तो वो थोड़े अरसे के लिए होती है। पेन जो है लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट पे होती है, लेफ़्ट शोल्डर में जा सकती है, लेफ़्ट आर्म में जा सकती है, आपके पीछे स्कैपुलास में जा सकती है,
लोअर जा में जा सकती है, आदमी को पसीना आता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, दबाव महसूस होता है हार्ट पे, या पेन के साथ दबाव महसूस होता है। तो ये सारे साइंस हैं। ये अगर थोड़े टाइम के लिए ऐसे साइंस आते हैं तो इसको छोटा हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और अगर ये ज़्यादा देर के लिए रहता है तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो बड़ा हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, या फिर सडन कार्डियक, एकदम तीनों आर्टरीज ब्लॉक होगी तो सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जबकि हार्ट काम करना बंद कर देता है और जो है आदमी एक्सपायर हो जाता है। तो लाइफस्टाइल पे आते हैं तो मैंने सबसे पहले बोला कि हमारा खान पीन जो है वो सबसे ज़रूरी है। तो उसमें हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं, हमें एक तो फ्राइड, जो तली हुई चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना है। जंक फूड जो है, जिसमें मोमोज़ आ गए, आपकी बेकरीज़ आ गई जिसमें हिडन सैचुरेटेड फैट्स हैं, आपके बर्गर्स हो गए और ये पिज़्ज़ाज़ हो गए, इन सब को अवॉइड करना है। और घर में ट्राई करनी है कि हम हेल्दी ऑयल्स यूज़ करें। सैचुरेटेड ऑयल्स जो हैं, जो कि रूम के टेम्परेचर पे जम जाते हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अपनी डाइट में प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स जो है, कलर्ड फ्रूट्स और सैलड्स जो है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। ब्रेड्स जितनी कम हो सकती हैं उतनी कम यूज़ करें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, अपने आर्ट को हेल्दी रखने के लिए। उसके बाद जो है एक्टिविटी, जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 40 to 45 मिनट डिस्क वॉक जो है वो सभी को करनी चाहिए डेली, और एटलीस्ट 5 डेज़ ए वीक जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो यंग जनरेशन है 30 से नीचे, जो जॉगिंग वगैरह कर लेते हैं, रनिंग करते हैं, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो जॉगिंग करें, या कोई लाइट एक्सरसाइज जैसे बैडमिंटन है या स्विमिंग है, इस टाइप की एक्सरसाइज जो है वो भी हेल्प करती हैं। तीसरा जो है वो जो इल हैबिट्स हमारी हैं उनसे हम दूर रहें, और बच्चों को भी ये प्रेरणा दें कि वो इनके पास ना जाएं, जैसे कि स्मोकिंग होगी, अल्कोहल इंटेक हो गया, टबैको चुइंग होगी, इन सभी से हम दूर रहें। और एक स्ट्रेसलेस जो है, स्ट्रेसलेस लाइफ लीड करें। अगर हमें किसी किस्म का भी स्ट्रेस है किसी भी अवस्था में, जो बच्चे हैं, हर एक आदमी को हर एक अपनी लाइफ की अवस्था में कोई ना कोई स्ट्रेस लगा रहता है। तो टाइम पे हम काउंसलिंग लें, कोई साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लें, और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं इसमें। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो लीड करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। उनका कहना है कि हमारा जो खान पान है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जो ऑयली खाना है उसको अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, चाइनीज़ फूड को अवॉइड करना है, जबकि साथ ही आपको हो सके तो डेली जॉगिंग या फिर सैर ज़रूर करनी है, और जितना ज़्यादा हो सके ऐसे तेल का उपयोग करना है जो कि अच्छी कंपनीज़ का हो, जो कि एक रूम के टेम्परेचर पे भी जमता ना हो। हम बहुत बार देखते हैं कि लोग रिफ़ाइंड ऑयल लेके आते हैं, तो रिफ़ाइंड ऑयल भी जो कि जम जाता है, अगर हम रखते हैं किचन में रखते हैं तो वो जम जाता है। तो ऐसे रिफ़ाइंड ऑयल का भी यूज़ ना करें तो बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया, इन बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो शायद ही आपको कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।